सरकार के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट विस्तार हो चुका है, मंत्रियों को जगह दी गई है और इस पर क्या कुछ कहना है? बिहार के राजनीतिक जानकार जितेंद्र वेलोरिया जी हमारे साथ हैं, इनसाइट ओपिनियन में। जितेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप नई कैबिनेट को? नई कैबिनेट तो जो भी बना है, लेकिन जनता में और साथ साथ विपक्षियों में भी चर्चा का उचित आधार है। खास करके जो गृह विभाग जो दिया गया है सम्राट चौधरी जी को, जो कहीं से अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित प्रतीत नहीं होता है। कारण कि इनकी पूर्व से भी एफआईआर नामजद रहे हैं और इनकी डिग्री भी जो है फर्जी बताई जा रही है। इनके कई नाम बदल के चल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को गृह विभाग का जो है कि मंत्री नहीं बनाना चाहिए। इससे जनता भी बहुत ज्यादा उत्साही नहीं है और गृह विभाग खास करके बड़े महत्वपूर्ण डिवीजन होता है। उसमें किसी न किसी व्यक्ति को, ईमानदार छवि के व्यक्ति को होने पर जनता में एक आस्था बढ़ता। जिनको एफिडेविट नहीं बोलने आता है, हाफी डिफिट बोलते हैं, ठीक है, जो पेनाल्टी नहीं बोलने आता है, इस तरह के जो है ना कि बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इन्हें किस आधार पर भाजपा वाले ने बनाया है, ये तो समय के बाद ही पता लगेगा। लेकिन यहाँ तो पूरी इनकी जो है आलोचना चल रही है। ये जनता में अच्छा मैसेज नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी शासन का पहले से रूपरेखा जो चल रहा था, उसमें भी करप्शन बहुत बड़ा इशू है और करप्शन के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है कि करप्शन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो नीतीश सरकार का एक खामियां रहा है कि करप्शन पर इनका नियंत्रण नहीं है, कि अधिकारी लोग मनमानी तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। शराब माफिया बेरोक टोक जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये गृह विभाग ने, सम्राट चौधरी साहब ने कहा है कि कंट्रोल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, लेकिन ये तो कुछ समय के बाद ही पता लगेगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह का इन लोग का मंत्री पद, अब जो खास करके जो है कि इनका कुशवाहा साहब का जो है, उपेंद्र कुशवाहा के जो लड़के आए, अब सीधा पायलट ढंग से ये जो है ना, नहीं, बिना कोई चुनाव जीते हुए इनको सीधा मंत्री जो है बना दिया गया, जिन्हें कोई दूर दूर तक मंत्री का ज्ञान नहीं था। तो ऐसे कई इश्यूज हैं जहां पर जनता को भी बहुत अचरज में डाले हुए है। हम लोग विपक्षी नहीं है, हम लोग सरकार के सपोर्टर ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का हालात मालूम पड़ रहा है कि जिस तरह से सीट का डिवीजन हुआ है, वो बंटवारा हुआ है, वो बहुत अच्छा प्रतीत नहीं मालूम पड़ रहा है। क्या लगता है कि उसमें क्या कमी रह गई और बेहतर स्थिति क्या होती? क्या करना चाहिए था? किसी न किसी योग्य व्यक्ति को जो है मंत्री पद पर रखना चाहिए था। जैसे तो अगर उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को अगर देखें, तो उसको जो है कि बिहार के लोग भी पसंद करते हैं कि नहीं, योगी मॉडल होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ तो जिस तरह का आया है, ये दूर दूर तक जोगी मॉडल अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। चाहे विजय सिन्हा जी ही हैं, उन पर भी जनक, उन पर भी लोगों को लग रहा है कि ये भी जो है, ये भी अब ये रेवेन्यू लैंड में कैसा काम कर पाते हैं, ये तो समय पर ही पता लगेगा। क्योंकि रेवेन्यू एंड लैंड डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा खामियां हैं। ये सबसे ज्यादा डिस्प्यूट का जगह है। अब इसको किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, क्या उसके लिए नई सिस्टम लाते हैं, नहीं तो यहाँ जमीनी विवाद एक मुख्य रूप से जो है ना की समस्या है। और उसको कैसे निपटते हैं, ये तो कुछ समय के बाद हमें पता लगेगा। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से हुआ है, ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कि मतलब इसमें जिन्हें कार्यभार दिया गया है बहुत अच्छे कार्य निभा पाएंगे, समझे। तो इसमें पूरी तरह से जहां भी बंटवारा हुआ, जैसे जीतन मांझी जी के लड़के ही सुमन को जो है कि जो दिया गया, ये सब कहीं ना कहीं परिवारवाद से पीड़ित दिखाई दे रहा है। जिस तरह लालू राज में परिवारवाद था, उसी तरह से इसमें भी परिवारवाद जैसा दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी रोटी सिर्फ सेकने में लोग लगे हुए हैं। जनता का कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है कि जनता कहाँ जाएगी नहीं जाएगी। जनता का वही 10,000 रुपये वाला ही फैक्टर तक रुक गए हैं। बस उतना ही जो है ना, तो उतना ही वो छिटक दिया है लाभ। और जनता जो है ना, जनता के सामने व्यवस्था थी, जनता जाती तो जाती कहाँ। लेकिन जो
ये एनडीए का भी सरकार बना है, उसमें जिस तरह के लोग को होना चाहिए था वो वैसे लोगों को नहीं रख करके ये सब जो है ना कि सब भ्रष्टाचारी लोगों को, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को मंत्री पद दिया गया, अयोग्य लोगों को दिया गया है। अब ये तो कुछ समय के बाद पता लगेगा कि किस तरह से इनको जो है ना कि ये लोग संचालन कर पाते हैं, तो कुछ समय देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन पूरे कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में आपको लग रहा है कि परिवारवाद एक तरीके से हावी दिख रहा है? पूरी तरह से हावी है, पूरी तरह से हावी है। चाहे वो जीतन राम मांझी जी को देखें कि वो भी पूरी परिवारवाद में डूबे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी तरह से परिवारवाद में डूबे हुए हैं। तो ये सारी लोग तो जो लालू जी कर रहे थे वही इधर भी हो रहा है। अब इस पे नीरज जी का जो कहना है, जदयू के जो प्रवक्ता हैं, कि नहीं ये जो है कि ये हम अपनी पार्टी के लिए सिर्फ बोलेंगे, ठीक है, हम अलायंस के लिए तो बोलेंगे नहीं। तो सवाल है कि आपने अलायंस अगर रखा, जनता ने तो मत आपको अलायंस को दिया और वो एनडीए को अलायंस को दिया है। अब यहां आपके पूरे के पूरे एनडीए अलायंस जो है कि ये सारे परिवारवाद में लिपटे हुए हैं, सब पैसावाद में लिपटे हुए हैं कि जो पैसा देगा उसी को सारा को जो है ना कि आप आगे बढ़ा रहे हैं, उचित योग्य जो उम्मीदवार है उसको आप कम चांस दे रहे हैं। यही जो है ना यहाँ का जो अभी मेन समस्या है, दुख है, यही है। आप न तो अंचल पे न तो थाना पर आपकी कोई नियंत्रण ही नहीं है। अंचल मनमानी कर रहा है, इसका जमीन उसको लिख दे रहा है, रजिस्ट्री कर दे रहा है तो उसको मोटेशन कर दे रहा है। ये सब तमाम विवाद का कारण है, इस पे सरकार मौन है और विवादें बढ़ते जा रही है। कोर्ट कचहरी के हालात वही है, इस पर भी जो है नियंत्रण नहीं है। किसी कोर्ट कचहरी में जो है कोई ऑर्डर अप टू डेट नहीं होता है, एक एक मामले 20-20 साल तक लटके हुए हैं। ये तो सरकार की, बिहार की रवैया है। और इसके ठीक विपरीत अगर दिल्ली में हम देखें तो जिस तरह से विवाद तीव्र गति से निपटी जाती है, बिहार की तो जो है सारी जुडिशरी सिस्टम भी फेल है। अब यहाँ जो है कि कैसे लोग सर्वाइव कर रहा है राम भरोसे, ये तो यहाँ के जनता ही जाने। जी, लेकिन जिस उम्मीद के साथ लोगों ने नीतीश को वोट किया था, तो वो लग रहा है कि कहीं न कहीं वो उस आकांक्षाओं पर ये सरकार कितनी खरा उतर पाएगी? अभी तो ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। अभी तो लग रहा है कि जनता को बुड़बक बनाने की एक जो है कि सिर्फ जो है ना कि ये सारी जो है ताम तोपड़ा की गई थी। इस पे प्रशांत जी भी जो है कि जो एक्शन ले रहे हैं, उनका भी जो कहना है वो कहां तक एक्शन लेंगे तो बाद की बात है, लेकिन उनकी जो बयानबाजी आ रही है वो बयानबाजी भी ठीक प्रतीत हो रही है कि इसमें सारी जो झालावाड़ है वो झालेवाड़ को मंत्री बना दिया।